आप अगर सोने या चांदी में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तारीख हमेशा शोर के साथ नहीं बदलती, कुछ तब्दीलियां खामोशी से आती हैं और जब वो नजर आती हैं तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी था जब 1 तोला सोना आम आदमी की पहुंच में था। 50 की दहाई में उसकी कीमत 100 रुपए से भी कम थी और साल 2001 तक भी सोना चंद हजार रुपए से आगे नहीं बढ़ा था। फिर मईशत बदली, करेंसियां कमजोर हुई और एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कागज से निकलकर धातों में मुंतकिल होने लगा। आज दुनिया के ताकतवर ममालिक सोने को जेवर नहीं, तहफ़्फ़ुज़ और ताकत की अलामत समझते हैं। मरकजी बैंक खामोशी से सोना जमा कर रहे हैं और बाजार नई तारीख रकम कर रहा है। पाकिस्तान में भी चांदी और सोने की एक नई दौड़ जारी है, मगर तारीख हमें खबरदार करती है, जब सब खरीद रहे हो तो असल सवाल ये नहीं होता कि क्या खरीदा जाए, बल्कि ये होता है कब और क्यों। ये वीडियो आज के रेट्स के बारे में नहीं, ये 40 साल मईशत, ताकत और फैसलों की कहानी है। क्योंकि याद रखें, सरमाया महफूज रखना काफ़ी नहीं, समझ के बगैर रखा गया सरमाया सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फारूक और आप अगर सोने या चांदी में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सोने और चांदी की कहानी सुनाऊंगा। मगर ये महज आज की कहानी नहीं, ये 40 सालों की दास्तान है जिसमें मईशत, जंग, सियासत, डॉलर और आम आदमी सब शामिल हैं। हाँ, बस एक बात बता दूं कि 50 की दहाई के इब्तदाई सालों में पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत 100 रुपए के अंदर होती थी। ये सुनकर आपको हंसी तो आई होगी, मगर ये भी सुने कि तकरीबन 50 बरस बाद भी साल 2001 में 1 तोला सोने की औसत कीमत 6,500 रुपए से ज़्यादा नहीं थी। खैर, इसकी तफसील बाद में बताएंगे। इन दिनों पाकिस्तान में हर वो शख्स जिसके बाद खरीदने की ताकत है वो चांदी के पीछे भाग रहा है, मगर इस भेड़ चाल में असल फ़ायदा बड़े सरमायाकारों को हो रहा है, जबकि मुतवस्सित तबका इंतज़ार की गोद, खौफ और नुकसान के डर से कम फ़ायदा उठा पाता है। और यही वजह थी कि हमने इस मौजू का इंतखाब किया, क्योंकि इस हवाले से बहुत से सवालात हैं और जवाबात में तशनगी। चले हम कोशिश करते हैं कि ये तशनगी दूर हो सके। पहले आलमी मंजरनामे का जायज़ा लेते हैं। दुनिया के मालियाती निज़ाम में एक खामोश मगर फैसलाकुन तब्दीली जारी है। बाजारों में शोर नहीं, मगर ताकत के तवाज़ुन बदल रहे हैं। सोना मुसलसल महंगा हो रहा है, चांदी गैर मामूली रफ्तार से ऊपर जा रही है और तांबा, जिसे माहिरीन मईशत दुनिया की नब्ज़ कहते हैं, रिकॉर्ड कीमतों के करीब पहुंच चुका है। अगर हम वक्त को पीछे ले जाएं, 1980 के अशरे में सोना चंद $100 फी औंस था, चांदी आम धास समझी जाती थी और तांबा सिर्फ तामीराती ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता था। मगर जैसे जैसे दुनिया में महंगाई बढ़ी, करेंसियाँ कमज़ोर हुई और माली बहरान आए, सोने और चांदी ने अपनी असल पहचान दिखाई। आज 40 साल बाद सोना कई गुना महंगा हो चुका है, चांदी ने तारीखी हदें अबूर की हैं और तांबा आलमी तरक्की की बढ़ती हुई मांग के साथ ऊपर जा रहा है। ये इजाफा महज कीमत का नहीं, बल्कि एतमाद की इमारत में वाज़ेह दरार की निशानी है। पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ वक्त के साथ अपनी कदर बरकरार रखती है तो वो सोना है। आज से 40 साल पहले जो सोना आम आदमी की पहुंच में था, आज वही सोना मुतवस्सित तबके के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। कीमतें बढ़ी मगर आमदनी नहीं बढ़ी। यही वो खला है जिसने सोने को दौलत की अलामत और गुर्बत को मजीद गहरा कर दिया। दुनिया के बड़े ममालिक सोने को महज जेवर नहीं समझते, वो इसे ताकत, तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी का हथियार मानते हैं। अमेरिका आज भी 8,133 टन के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा सोने का ज़ख़ीरा रखता है, जबकि जर्मनी 3,351 टन, इटली 2,451 टन, फ्रांस 2,437 टन, रूस 2,329 टन और चीन 2,284 टन के साथ सोने के ज़खायर रखने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। जबकि पाकिस्तान के पास सोने का 64 टन ज़ख़ीरा है। अमेरिका में अक्टूबर 2025 का आगाज़ शटडाउन से हुआ था। शरह सूद में कमी पर इख्तलाफ और अमरीकी मईशत के गैर तसल्ली बख्श आदाद शुमार की वजह से भी डॉलर पर मनफी असरात आए। रही दुनिया और यहाँ के सरमायाकार, वो तो पहले ही येलो मेटल में बरसों से सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो डॉलर का मुतबादिल सोना ही है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक जियोपॉलिटिकल खतरात, आलमी कसाद बाजारी, टैरिफ और ड्यूटीज़ के बाइस
आलमी तिजारती रुकावटों के सबब सोने की तलब में इजाफा हो रहा है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। दुनिया भर के मरकजी बैंकों के पास जहां डॉलर और दूसरी गैर मुल्की करेंसियों की सूरत में ज़खायर महफूज हैं, वहाँ सोना भी उन ज़खायर का हिस्सा होता है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो मरकजी बैंकों के ज़खायर सोने पर मुश्तमिल होते थे और माजी में किसी मुल्क की करेंसी की कदर का इन्हिसार भी उस मुल्क के मरकजी बैंक के पास मौजूद सोने के ज़खायर पर होता था। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि बैनुल अक़वामी सतह पर डॉलर का कमज़ोर होना, अमरीका में शरह सूद में कमी और आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम वो अवामिल हैं जिनकी वजह से सरमायाकार और ममालिक सोने को महफूज असासे के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि करेंसी या बॉन्ड जैसे दीगर असासों की तरह सोने की कदर किसी एक फैसले के बाद बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिरती। जेपी मॉर्गन के मुताबिक अमेरिका की गैर मुस्तहकम तिजारती पॉलिसियाँ और गैर मुतवक्का जियोपॉलिटिकल इत्तेहाद को देखते हुए इम्कान है कि साल 2026 में मरकजी बैंक मज़ीद सोना अपने ज़खायर में मुंतकिल करेंगे और मुमकिन तौर पर 900 टन इजाफी सोना खरीदेंगे। सोने की कीमतों में 2025 के दौरान 1979 के बाद सबसे बड़ा सालाना इजाफा हुआ, जब ईरानी इनकलाब समेत दीगर जोग्राफियाई व सियासी अवामिल की वजह से कीमतें तेज़ी से बढ़ी थीं। इस तेज़ी की बुनियादी वजह शरह सूद में कटौतियाँ, अमरीकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी में नरमी के इम्कानात, जोग्राफियाई व सियासी तनाज़ात, मरकजी बैंकों की भरपूर मांग और एक्सचेंज ट्रेड फंड्स के ज़खायर में इजाफे को करार दिया जा रहा है। रवां साल चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ और साल 2025 को चांदी के लिए तारीख का बेहतरीन साल समझा जा रहा है। पाकिस्तान में लाखों शहरियों के पास सोने और चांदी की मजमूई मिक़दार हकीकी और महफूज सरमाया है, जिसकी मालियत मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। आपको पता है कि चांदी और तांबे की कीमत बढ़ने की वजह सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि उनका सनती और तकनीकी इस्तेमाल भी है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, सोलर पैनल्स, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, सर्किट बोर्ड्स, जरासीम कुश आलात, दंदान साजी, मखसूस मेडिकल सेंसर्स, रॉकेट, सैटेलाइट्स, स्पेस शटल के सर्किट्स और कंडक्टर्स में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सनती और तकनीकी तलब चांदी और तांबा दोनों की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह है। सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि आलमी सनतों और खलाई टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई ज़रूरियात ने कीमतों को बुलंद कर दिया है। यहाँ एक तल्ख हकीकत भी है, कीमतें सिर्फ रिजर्व बैंक नहीं बढ़ाते। जब बाजार में तेज़ी आती है तो इनफरादी सरमायाकारी भी आग में ईंधन डाल देती है। जब खबरें आती हैं कि सोना ऊपर जा रहा है और चांदी मुस्तकबिल की धात है, तो मुतवस्सित तबका भी दौड़ में शामिल हो जाता है। लोग अपनी जमा पूंजी, अपनी ज़िंदगी के बचत धातों में लगा देते हैं, मगर जब कीमतें हद से ऊपर पहुंचती हैं तो बड़े सरमायाकार खामोशी से मुनाफा लेकर निकल जाते हैं। कीमत गिरती है, मार्केट रुकती है और नुकसान आम आदमी के हिस्से में आता है। यही वो मुकाम है जहां दौलत बनने और टूटने का फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। आलमी माहिरीन कहते हैं कि सोना, चांदी और तांबा अब सिर्फ सरमाया नहीं रहे, ये वो सहारा हैं जिनकी तरफ लोग गैर यकीनी के वक्त रुजू करते हैं, मगर बगैर समझ और सब्र के ये सहारा बोझ बन सकता है।